हेलो एवरीवन, आज अनूप सर के साथ आज आप लोगों को नौवें अभ्यास का यानी प्रश्नावली 9 का आज अब मैं जो है आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है। तो यानी हाइट एंड डिस्टेंस जिसे आप कहते हो, तो इसमें दिया गया मीनार के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 60 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश का कोण बनाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी मीनार की ऊंचाई आपको इसमें मीनार बना नहीं, यानी कि आपको कोण बना नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। हो सकता है पेपर में बना हुआ मिल रहा है तो अच्छी बात है, आपको दिखाई देगा तो आप पहले लगा सकते हो। लेकिन अगर ऐसे आपको मिल रहा है तो कैसे आप इसे को पेपर में यह सॉल्व करोगे, क्योंकि हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात तो यहां पर दिया गया है, ध्यान दीजिए कैसे आपको कोण बनाना है। तो मीनार के एक पाद बिंदु से, माना कि एक आपको मीनार बनाना पड़ेगा, मीनार क्योंकि सीधा रहता है ऊपर की तरफ, एक पाद बिंदु से हो गया। अब यहां से ये पाद बिंदु है, अब यहां से जो है दूर कितना है, यहाँ पे बिंदु से 60 मीटर दूरी पर, एक 60 मीटर दूरी पर, इधर दूरी इधर इस साइड ले आएंगे 60 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गई 60 मीटर है। अब जो है आगे कह रहे हैं कि दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहां से हम खींच रहे हैं भाई, ये आपका 30 अंश है। कितना है 30 अंश है। अब इसमें ए बी सी ये लिख देंगे, क्योंकि ये 90 अंश का कोण बनता है, कितने का समकोण कहलाता है, 90 अंश का रहेगा। अब इसके बाद जो है इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा इधर अब इसमें देखिए सबसे पहली बात आपको निकालना क्या है, यहां पे ऊंचाई h दिया गया, क्या दिया है h, हाइट पढ़ते हैं तो h निकालेंगे। तो सबसे इसमें देखिए कि फार्मूला अपना लगता है क्या है, सबसे पहली बार इसको भी नोट करिए, लाल बटे कक्का, यानी ऐसा साइन कॉस टैन में ऐसा चीज चुनिए कि जो आपका h भी आए और आपका 60 भी आ जाए, यानी कि लंब भी आ जाए, आधार भी, से लंब पढ़ते हैं और इसे कर्ण पढ़ेंगे और इसको हम आधार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आधार पढ़ते हैं। तो साइन में आता है कि कॉस में आता है, टैन में आता है, यही चीज देखना है। तो सबसे पहले हम साइन में देखेंगे, लंब आ रहा है, कर्ण आ रहा है, साइन पहला साइन होता है, पहला साइन होता है और दूसरा कॉस होता है, तीसरा टैन होता है। देखिए साइन में लंब बटे कर्ण आ रहा है, लंब ये है, कर्ण ये नहीं आया। फिर देखिए कॉस में कॉस दिया है, आधार बटे कर्ण, आधार आ गया लेकिन कर्ण आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, इसको भी छोड़ देंगे। फिर यहाँ टैन दिया है, तीसरा टैन लंब बटे आधार, लंब भी आ रहा है, यच आ गया आपका लंब में, आधार आधार में 60 आ रहा है, यानी कि यही फार्मूला लगेगा, यानी टैन लगेगा। हम कैसे जानते हैं कि इसमें साइन लगाए पहले कि टैन लगाए, तो यही चीज आपको देखना है कि लाल बटे कक्का लिख लेना, पहला साइन, दूसरा कास और तीसरा टैन। तो पहला साइन में देखते हैं ये दोनों आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कास में देखते हैं ये दोनों आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टैन में देखते हैं तो टैन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो टैन से आ रहा है तो टैन का ही फार्मूला हम लगाएंगे इस पे। तो सबसे पहली बात तो हम यहां लिखते हैं, यहां पर हम लिख रहे हैं टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, थीटा के स्थान पे यहां थीटा दिया गया है, इसे आप थीटा के नाम से, थीटा आपका यानी कोण होता है, ये जो है कितना है 30 अंश। तो हम क्या करेंगे, थीटा के स्थान पे 30 लिखेंगे, तो यहां पर हम टैन 30 अंश लिख रहे हैं। लंब कितना दिया गया है h, इसका मान निकालना कुछ नहीं, h दिया, h ही हम रखेंगे। आधार कितना है 60 है। और यहां पर देखिए tan 30 अंश का मान क्या होता है, तो आपको याद रखना होगा tan 30 अंश का मान, ध्यान दीजिएगा, tan 30 अंश बराबर 1/√3 होता है। क्या होता है 1/√3 होता है, इसको आपको याद रखना होगा भाई। तो अब यहां पर यही चीज हम लगाएंगे। अब इसमें दिया गया आपको tan 30 अंश दिया है, यानी कि h बटे आपको दिया गया है 60, यानी कुल मिला के यही है कि आप 30 अंश का मान रखेंगे, यहाँ 30 अंश का मान लिखे हैं 1/√3, तो हम यहां लिखते हैं tan, तो लिखेंगे tan लिखेंगे, इसके बाद जो है थीटा के स्थान पे 30 रखते हैं, 30 रखे हैं।
तो 30 का मान रखें, क्योंकि यहाँ पे मान रखना है अब आपको, क्योंकि ये दिया 1/√3 और बराबर h बटे आपको कितना है 60। अब इसका तिरछक मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ h आएगा, h√3 कर सकते हो, और इसमें 60 ही करना 60 हो जाएगा, और ये जाएगा बटे में, तो h बराबर 60 बटे आपका क्या आएगा 3। ये इतना आपके समझ में आ रहा होगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम इसका परमेयकरण कराते हैं। क्या कराते हैं? परमेयकरण। तो यही जो हर में रहता है सिंबल चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ कोई सिंबल आपको दिखाई नहीं दे रहा, चिन्ह कोई नहीं दिखाई दे रहा, नहीं चेंज करेंगे, इसी को 2 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 बार, ये हर में जो है। अब इसका गुणा कर देते हैं, सीधा सीधा हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो h बराबर 60√3 और √3 गुणे √3 होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप √3 गुणे √3 लिखते हैं तो रूट से कैंसिल होता है, एक 3 उतारा जाता है, यानी 3 हम नोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? 3 आएगा। तो h बराबर आपका आ जाएगा 3 का 3 और 3 दूना 6, एक 0 है, 0 बगल में उतारिए, यानी 20√3 क्या आया आपका? 20√3 आ गया। तो कहने का मतलब कि आपका जो h था, h का मान क्या आया? 20√3। हम यहाँ नोट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको आपको यहीं पर नोट करना है, लिख देना है। तो हम आपको यही बताना चाहते थे कैसे कौन सा सूत्र लगाया जाता है। तो यही तरीका है, आप लाल बटे का नोट कर लीजिएगा, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन कर लीजिएगा। अब इसमें देखना ये है कि h और आपका यानी लंब और आधार दोनों आना चाहिए। तो जिसमें दोनों आ रहा है वही सूत्र लगेगा। अगर आपको कर्ण निकालना है तो जिसमें कर्ण आ रहा है, लंब और कर्ण आ रहा है, तो ये मान के चलिए कि वो लगेगा। जिसका मान दिया जाए या जिसका मान नहीं दिया जाता, वो दोनों आपस में मिलना चाहिए। तो अगर मिलेगा तो वही फार्मूला लगेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं लगेगा। तो ये चीज आपके समझ में जरूर आया होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन दोबारा आपको रिपीट कर देंगे और अच्छे से आपको बताएंगे। वीडियो को देखने के लिए इसमें ये दिया गया, देखिए थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब इसमें दिखाई दे रहा है, देखिए लाल बटे का लिखा है, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे ही आपको याद करना होगा, याद करने के बाद साइन कॉस टेन ये आपको रखना होगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और बताइएगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, जिस एक्सरसाइज या जिस अभ्यास का नहीं आता, उसको आप कमेंट बॉक्स में नोट करके भेज दीजिएगा। हम आपको अच्छे से और अच्छे सरल तरीके से आपको प्रयास करेंगे, समझाएंगे। धन्यवाद।